हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे सन सिटी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम क्लास 10 आरबीसी का चैप्टर नंबर 2 और इसके अंदर हमने शुरुआत कर ली थी और इसकी बेसिक जानकारी हमने पढ़ ली थी। और अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर जो अपने एक्सरसाइज नंबर जो 2.1 थी ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर चुके थे और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और जो सामान्य जानकारी है वो एक बार आपको जो भी वीडियो देख रहे हैं उससे पहले एक बार रिपीटेशन कर लेनी चाहिए ताकि उससे कड़ी से कड़ी जुड़ जाए। कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी जोड़ने से जंजीर बन जाती है, तो वही चीज़ है। आप कड़ी से कड़ी अगर वापस पर वीडियो देखने से पहले अगर एक बार पिछले वाला रिपीटेशन कर लेते हैं तो आपके अच्छा खासा समझ में आ जाता है। तो देखो भाई, यहाँ क्या दे रखा है, अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ लिया था अच्छी तरह से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि एक किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का 9 क्यूब या 9 क्यूब प्लस या 9 क्यूब प्लस 8 के रूप का होता है जहां क्यू एक पूर्णांक संख्या है। ओके, यहाँ अपने पास दे रखा है तो बुक में देख लेना। अब यहाँ पे दे रखा है अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो सबसे पहले जो अपने को दे रखा है इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अंदर क्या क्या दे रखा है, विभाजन प्रमेय। इसके अंदर अपने पढ़ा था अच्छी तरह से। इसका आपने एक रूप देखा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। जैसा लिखा वैसा अपने करना है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखे हैं हर चीज को ध्यान देखना है। अब यहाँ पे दे रखे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 9 क्यू और साथ में कुछ नहीं है। यहाँ दे रखा है 9 क्यू प्लस 1 और एक दे रखा है 9 क्यू प्लस 8। यहाँ पे कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय को तो काम में लेना है और काम लेते हुए आपको ऐसे करना है कि यहाँ पे आपने को पता है, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, जीरो लिख सकते हैं। तो हमने यूक्लिड विभाजन की साइड इसमें कंपेयरिंग करो, क्या दिख रहा है आपको, जो ये लास्ट में प्लस के बाद में जो लिखा वो क्या है, शेषफल। ये क्या है, शेषफल, यहाँ शेषफल। यानी आपको यहाँ क्यू की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसी संख्या से भाग देना है ताकि शेषफल 3 आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए 0, या फिर 1 आना चाहिए, या फिर अपने पास 8 आना चाहिए। इनके अलावा कोई नहीं आना चाहिए अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से करते हो। और जहाँ पे क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, ये अपने बुक में दे रखे हैं। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को जो शेषफल चाहिए ना, वो हमेशा रिमाइंडर 3 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे अपने को यहाँ पे एक ऐसे पूर्णांक संख्या को यूक्लिड विभाजन की सहायता से क्या अपने से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ध्यान देना कि यहाँ पे शेषफल 3 चाहिए, तो ध्यान रखना किसी भी संख्या को अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो भाग देने के लिए अपने भाग देते हैं, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं ना उस संख्या के उतने ही शेषफल जितनी वो संख्या है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से एग्जांपल समझना, फिर आसानी समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं अगर मान लो यहाँ पे 8 लिख दिया, 8 के अंदर मैंने 3 का भाग दिया, सॉरी पहले अपन और कोई संख्या लिख देंगे, यहाँ 2 का भाग दे रहे हैं तो इसके शेषफल हमेशा 2 ही आएंगे। ध्यान रखें कौन कौन से, एक तो जैसे मैंने 2 का भाग दिया, यहाँ जा रहा है 4, इसका मतलब शेषफल यहाँ कितना है भाई, भाग पूरा चला गया, शेषफल 0 आ गया। अब अगर मान लो 9 होगा और इसके अंदर 2 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, शेषफल तो 4 आएगा, लेकिन नहीं सॉरी भागफल 4 आएगा, लेकिन शेषफल कितना बच गया 1। और जैसे ये 10 हो जाएगा, 8 था 9 था और 10, इसमें 2 का भाग दिया तो हमने शेषफल 0 आया, इसमें 2 का भाग दिया तो शेषफल क्या है 4, सॉरी शेषफल 1 आया और भागफल क्या है 4। इधर देखा तो क्या है, भागफल अपने पास 5 और शेषफल फिर क्या आ गया 0। तो ये 2 संख्या ही है जो बार बार इसमें शेषफल यही रहेगी। क्यों, क्योंकि अपने भाग इसका दे रहे हैं 2 का, तो शेषफल हमेशा 2 ही आएंगे। ठीक है, अपनी रिपीटेशन ये 2 ही अंक होंगे और इसके अलावा शेषफल के रूप में और कोई अंक परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल और एक छोटा सा जल्दी से देखें, यहाँ मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पे कोई छोटी संख्या मैंने ले ली 3, तो 3 है तो इसके शेषफल जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं ना उस संख्या के जो भाग देते हैं तो भाग में जो अपने शेषफल आएगा वो 3 अंक ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वापस रिपीटेशन वही सेम अंक आने लगे। जैसे मैंने यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ पे देखो भागफल कितनी बार जाएगा 3 बार और शेषफल कितना आएगा यहाँ पे 2। उसके बाद इसके अंदर मैंने 9 के अंदर 3 का भाग दिया तो भागफल कितना आएगा 3, शेषफल 0। और मैं अगर 12 के अंदर भाग दिया, 10 के अंदर भाग दे रहे 3 का, 10 के अंदर 3 का भाग दिया, भागफल तो 3 है, शेषफल कितना आ गया 1। अब फिर आगे बढ़ेंगे, मान लो 12 के अंदर 3 का भाग दिया तो यहाँ भागफल तो आएगा अपने पास 4 और शेषफल क्या है 0।
तो ये 3 अंक है, कौन कौन से, 0, 1 और 2, यही रिपीटेशन हो गया किसमें, शेषफल के रूप में। इसका मतलब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या ये समझाने का मतलब ये है कि यहाँ शेषफल के रूप में यहाँ 0 है, कुछ नहीं है, क्या मान ले 0, और यहाँ पे कितना दे रखा है 1, यहाँ पे 8, तो ऐसी संख्या का भाग दो, यहाँ b की जगह क्या आना चाहिए, b कौन होता है, यानी भाजक, ये भाजक होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी संख्या ले ताकि शेषफल कितना है 3 है, तो अपन 3 लेने पड़ेंगे, यानी 3 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, यहाँ b की जगह अपने क्या लेना पड़ेगा 3। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं माना a एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो इसका मतलब सीधा से क्या होगा, b बराबर अपने क्या लेंगे 3, ठीक है। अगर b बराबर 3 लेंगे तो अपने पास जो r बराबर आएगा, एक तो आएगा अपने पास 0, ये 3 खुद नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर भाजक 3 हो जाता है, 3 का भाग दे रहे हो और वापिस जो भाज्य के रूप में अगर 3 हो जाएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 भाग को लगे शेषफल क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 खुद आएगा तो भाज्य का भाग चला जाएगा, अगर भाज्य के रूप में 3 आएगा तो उसके अंदर भाग चला जाएगा किसका, भाज्य के। यहाँ पे कौन आएगा 1 और 2, 3 आते ही फिर भाग चला जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, तो 0 अपने को वापस नहीं लिखना, तो यहाँ पे ये आएंगे, ठीक है, r की जगह। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से अपन लिख सकते हैं a बराबर, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से b की जगह अपने क्या पुट करना है 3, a बराबर 3, और यहाँ पे q की जगह अपन क्या ले लेंगे n, और एक बार शेषफल क्या आएगा 0, ठीक है। आगे दूसरी बार में क्या करेंगे, a बराबर 3n भाग 3 का, यानी b का मान फिक्स है 3 रहेगा, r का मान अब की बार क्या जाएगा 1। अगली बार में इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इसको। यहां पे देखते हैं, यहां पे a बराबर अपने पास क्या है, अब की बार भागफल के रूप में नहीं, शेषफल के रूप में क्या जाएगा 3। अब यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे लिखना पीछे रह गया था, वो ये दे रखे हैं कि इनका घन संख्याओं का, यहाँ पे एक वर्ड लिखना है, ठीक है। तो यानी जो आपने दे रखा है विभाजन प्रमेय की सहायता किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन अगर ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो अपने b की जगह 3 ले लिया, बस r की जगह एक बार 0 रख दिया, या 0 लिखो या खुद नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पे एक बार 1 लिख दिया और यहाँ पे क्या गया 3। अब इसका घन करना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है घन करने के लिए, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा a क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 3n, 0 का कोई मतलब नहीं है, इसका क्या करेंगे क्यूब। देखो a का क्यूब a हो गया और 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और n का क्यूब, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ से 9 कॉमन ला गए तो यहाँ क्या बच गया 3n क्यूब। अपन क्या करेंगे यहाँ पे लेट q बराबर 3n क्यूब। अपने को इसके रूप में दर्शाने के लिए घन करने के बाद कह रहा है इसको ऐसे दर्शा सकते हैं या नहीं दर्शा सकते, कैसे 9 क्यूब या फिर 9 क्यूब प्लस 1 या फिर 9 क्यूब प्लस 8 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9 और ये क्यूब हो गया। नेक्स्ट अब इसका करते हैं, एक तो अपने पास आ गया, घन करने के बाद ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये चेक करना। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा भाई, यहाँ पे तो a क्यूब हो जाएगा, बट यहाँ पे जो a के पास है ना 3n प्लस 1 इसका जो क्यूब आएगा, यहाँ पे कैसे बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला से, यानी a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, यहाँ हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। अब
इसकी सहायता से इसको हल करना है। तो यहाँ तो रहेगा अपने पास a क्यूब बराबर 3 का, यानी कि एक बार a की जगह अपने पास 3n उसका क्यूब करना है, प्लस यहाँ पे b की जगह अपने पास 1 है उसका क्यूब करना है, प्लस यहाँ पे 3 का 3 इंटू का इंटू, और यहाँ पे a यानी 3n का स्क्वायर करना है, और b की जगह अपने पास क्या है 1 प्लस 3 इंटू, फिर अपने को a को तो वापस ऐसे लिखना है, और b की जगह कौन है 1 उसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 27n क्यूब, 1 का 1 रह जाएगा, प्लस इधर देखो 3 का स्क्वायर कितना बन गया 9, और 9 को 3 के साथ गुणा किया तो कुल मिलाकर कितना आ गया 27n स्क्वायर, प्लस यार एक के साथ गुणा किया तो वापस वही संख्या आ गई, इधर किया तो 3 3 9, और एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है। तो यहाँ पे a क्यूब आ गया, a क्यूब बराबर क्या आ रहा है अपने पास 27n क्यूब प्लस 27n स्क्वायर प्लस 9n, और जो 1 था उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। तो अब यहाँ से क्या आएंगे, इन दोनों में से, इन तीनों में से अपने पास कॉमन आ रहा है कौन 9 कॉमन आ रहा है, और एक 9 ही कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। n ले लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा n क्यूब प्लस 9 आ गया तो यहाँ पे बच गया 3 आएगा, 3n क्यूब, क्यूब की जगह 2 स्क्वायर रहेगा, एक n बाहर चला गया, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। तो यहाँ पे अपने पास कितना जाएगा 3n प्लस यहाँ पे कितना 9 बाहर चला गया तो कौन बच गया n, और प्लस का 1। इस पूरे की जगह यहाँ से लेकर यहाँ जगह अपन क्या मान लिया q। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ इसकी जगह क्या मान लिया q। तो अब अगली बार में क्या हो जाएगा a क्यूब, यहाँ भी क्या देगा a क्यूब बराबर क्या आ गया 9 रह गया, इस पूरे की जगह क्या आ गया q, इसकी जगह क्या आ गया q रखने पर, तो यहाँ बन जाएगा q, और प्लस 1 का 1, एक ये आ गया। ठीक है, शेषफल 3 ही रखना है आपको, और उसके साथ फिर उसका घन करने के बाद उसको है ना अपन घन करने के बाद उसको 9q और 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते। इधर भी क्या करना है अपने को दोनों तरफ घन करने पर, जैसे यहाँ घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 3n प्लस 3 का क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो शेषफल r की जगह क्या रखना 2 रखना है, 3 नहीं रखना, 3 रखेंगे तो भाग चला जाएगा। तो अब इसको भी हल करते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्यूब, और इधर a क्यूब यहाँ फॉर्मूला लगेगा वही सेम का सेम, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 3n का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा 3n, एक तो देखो 3 इंटू 3n का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 का 2 और प्लस का प्लस, और यहाँ 3 इंटू 3n इंटू 2। ठीक है, अब इसका a क्यूब, अब इसका स्क्वायर क्यूब क्या कितना है 27n क्यूब, प्लस यहाँ 8 2 का क्यूब क्या होगा 8, इधर क्या गया ये 9 आ गया, 9 का 3 के साथ किया तो क्या आ गया 27n स्क्वायर, और फिर क्या बच गया 2 प्लस यहाँ पे क्या कितना आ गया, और यहाँ पे आपको क्या करना है b का स्क्वायर करना है, क्योंकि क्या है देखो 3a स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा b का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ कितना देगा 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, कुल मिला के अपने पास यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 27n क्यूब प्लस 8 को सबसे लास्ट में लिख देंगे, और यहाँ पे क्या हो गया 8 प्लस स्क्वायर भी करना मल्टीप्लाई भी करना, दोनों साथ लिखने। तो देखो ये 9 हो गया, और 9 के इसके साथ क्या 4 के साथ कितना हो गया 3 या 9 हो गया, 9 का 4 के साथ क्या कितना हो गया अपने पास 36, और यहाँ पे n इधर कितना हो जाएगा 27 का डबल किया कितना हो गया 54n स्क्वायर, और यहाँ प्लस में आ गया 36n, और जो 8 बच गया ये 8 लिखा हुआ वैसे। अब क्या करेंगे 8 को सबसे लास्ट में लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि अपने को वैसी फॉर्म बनानी है ना, इसके लिए n क्यूब प्लस 54n स्क्वायर प्लस 36n
प्लस 8। अब यहाँ से देखो अपने कॉमन क्या लेना है, यहाँ से 9 कॉमन लेना है। सब में से 9 कॉमन, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 और n कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया और एक क्या आ रहा है n। तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ 3 n की घात 2 इधर आ गया, 6 बच जाएगा और n बच जाएगा, प्लस यहाँ 4 बचेगा, एक n है वो बाहर चला गया, प्लस का 8। अब वही लेट यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या लिख देंगे कि जो n ब्रैकेट n 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4, उसकी जगह क्या लिख देंगे, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, q लिख देंगे। और यहाँ पे a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9q और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 8। तो भाई इससे सीधा सा आपने क्या देखा कि यहाँ अपने पास दे रखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। एक बार वापस दोहरा रहा हूँ, जल्दी से देख लेना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, कौन सी पूर्णांक लेना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, नहीं सॉरी घन है, जो 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 से के रूप का होता है, जहाँ q बराबर क्या एक पूर्णांक संख्या है। तो हमने क्या लिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय दे रखा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से a बराबर bq प्लस r ये होता है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा था कि घन करने के बाद अपन ऐसे लिख सकते हैं 9q प्लस 0, 9q प्लस 1, 9q प्लस 8 ऐसे। उसके बाद हमने एक मान लिया, माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जिसमें हमने देखा भाई किसी भी संख्या के अंदर भाग, कोई भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं, तो उसका जिस संख्या का अपन भाग दे रहे हैं ना, उसके उतने ही शेषफल जितनी वो संख्या है। तो यहाँ अपने पास 3 शेषफल है, इसका मतलब अपने को 3 का भाग देंगे तभी तो यहाँ पे 3 शेषफल आएंगे घन करने के बाद। तो हमने देखा भाई 3 का भाग देंगे ना, तो शेषफल क्या आएंगे, एक तो 0 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार क्या आएगा 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ इसके अंदर एक बार 0 रखो, b की जगह तो अपने क्या लेना है 3, अब एक बार 0 रखो तो ये बनेगा, दूसरी बार हमने 1 रखेंगे तो ऐसा बनेगा, और तीसरी बार जब 2 रखेंगे तब ऐसा बनेगा। फिर उसका प्रश्न के अनुसार यहाँ दे रखा अपने को क्या करना है, घन करना। हमने इसका घन किया, तो घन करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया 9। अब यहाँ ध्यान रखना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के साथ यहाँ क्या करना है, इसको क्या मानना, q मानना है। ये q मान के यहाँ पे लिख देते, इससे लिख दिया। अब इधर भी घन किया तो यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लग गया, और इसको हल करने के बाद यहाँ पर n ब्रैकेट n माइन 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस n को क्या मान लिया, q मान लिया। तो इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे अपन, ये मान रखने पर इस पूरे की जगह q रख दिया, तो ये 9q प्लस 1 के रूप में बढ़ गया। इधर फिर भी वही दोनों तरफ क्या किया, घन के, घन करने के बाद यहाँ पे n ब्रैकेट n 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4 की जगह क्या मान लिया q, और उसकी जगह क्या लिख दिया हमने, q लिखने के बाद में यहाँ पे 8। ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपन यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को लास्ट में जो लिख सकते हैं ना, यानी चूंकि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन जो घन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं 9q, या फिर 9q प्लस 1, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं 9q प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, या होता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 बच गया, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको 1-2 बार वीडियो को अगेन बार देखते रहना, ताकि अपने क्या अच्छी तरह समझ आएगा। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अपना अमूल्य समय हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ओके।